हेलो स्टूडेंट्स, डेयरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 8 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेगा। हम राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर भी देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर भी देखते हैं। आपकी जो राजस्थान की आगामी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें करंट अफेयर के जो भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग हम 10 से 12 मिनट में सारे ही कवर कर लेते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से देखें, अच्छे से आप इसको कवर करें। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में अगस्त से 4G सर्विस कौन शुरू करने जा रहा है? BSNL करने जा रहा है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL करने जा रहा है। BSNL की सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C. की पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम ने मिलकर डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल करके BSNL ने पंजाब में 4G सर्विस शुरू कर दी है और करीब 8 लाख कस्टमर को अपने साथ जोड़ भी लिया है। तो ध्यान रखना, BSNL कर रहा है 4G सर्विस शुरू, पंजाब में शुरू भी कर दी, 8 लाख कस्टमर को जोड़ भी लिया है। और साथ में ध्यान रखना, इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C. की पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम ने मिलकर डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हें शपथ दिलाई है। देखो, वित्त मंत्री कौन होती है? महिला होती है। जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ऐसे राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। दोनों ध्यान रखना, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, राजस्थान में कौन है? दिया कुमारी है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना, आप एग्जाम वाला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलिमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का स्टारलाइन मिशन क्यों टल गया? रॉकेट की सेकेंड स्टेज के ऑक्सीजन रिलीज वॉल्यूम में परेशानी हो गई थी, इसलिए इनका ये मिशन टल गया। अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाली एस्ट्रोनॉट बन जाती। तो ध्यान रखना, अब ये मिशन टाल दिया गया है। अजरख क्या है? अजरख एक पारंपरिक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के कच्छ में बनाया जाता है। हाल ही में इसे GI टैग मिला है, इसलिए ये अजरख जो है काफ़ी चर्चा में आ गया। इसको GI टैग मिला है, गुजरात के कच्छ में बनाया जाता है। और राजस्थान की बात करें, अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। हाल ही में 8 मई 2024 को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के किस बूथ पर पुनः मतदान होगा? 8 मई को होगा, मतलब आज ही यहाँ पे पुनः मतदान होने जा रहा है। ये दूधवा खुर्द है, जो कहाँ है? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की सीट दूधवा खुर्द। इस दूधवा खुर्द पर ही पुनः मतदान होने जा रहा है। ऐसे ही 2 मई को भी पुनः मतदान हुआ था। कहाँ हुआ था बताना? अजमेर में कौन सी जगह पर पुनः मतदान 2 मई को हुआ? अजमेर लोकसभा की आपको जगह का नाम बताना है, कहाँ पर पुनः मतदान हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अब 8 मई को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के आपको ध्यान रखना दूधवा खुर्द पर पुनः मतदान होगा। हाल ही में जून 2024 में होने वाले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? तरुण कुमार दाधिच को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? तरुण कुमार दाधिच को दिया जाएगा।
तरुण कुमार दादीच को दिया जाएगा, ध्यान रखना। देखो कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ये सवाल है कि साहित्य पुरस्कार मायेड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान तरुण कुमार दादीच को दिया जाएगा। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो आप बता दोगे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब एग्ज़ाम में कर्नल जेम्स टोड मत कराना, फिर बोलोगे वो डेनियल क्लासेज वाले सर हैं वो पढ़ा दिए थे। देखो ढंग से आपको ही पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। राजस्थान पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, पूछे राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जब पूछा जाए राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका उत्तर होगा, सही आंसर होगा। तो ये इनमें डिफरेंस करना सीखो प्रश्नों में। पूछे राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉर्ज थॉमस आंसर होगा, तब जॉर्ज थॉमस आंसर होगा। हाल ही में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित किया जाएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक, और ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, अपने जयपुर में बनने जा रहा है, जो आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर तक, और ये जयपुर में बनने के बाद में तीसरा रोपवे भी हो जाएगा, जयपुर का तीसरा रोपवे भी हो जाएगा। जैसे खोले के हनुमान जी वाला रोपवे है, एक आपके सामोद में रोपवे है, और इस तरह से ये तीसरा रोपवे मिल जाएगा आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर तक। इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर होगी, तो काफ़ी बड़ा रोपवे बनने जा रहा है। टोटल लेंथ कितनी है, 6.5 किलोमीटर है। इस रोपवे से 4 रेलवे स्टेशन भी बनेंगे, नाहरगढ़ किला, जयगढ़, माधो सिंह की ठान और मावठा झील। तो आपको ध्यान रखना इसे 4 स्टेशन भी बनेंगे, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, माधो सिंह की ठान और मावठा झील, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज 8 मई को क्या मनाया जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी थीम क्या है। हाल ही में विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया, 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे विश्व हास्य दिवस मनाया गया। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। हाल ही में 1 मई को मनाए गए मजदूर दिवस की थीम एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम प्लेनेट एंड प्लास्टिक है, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक है। ये सारे ध्यान रखना, वैसे भी मैंने इम्पोर्टेंट ही आपको बताए हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये देखो जीत गए थे, अब इन्होंने शपथ ली है, 5वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। पुतिन का शपथ ग्रहण समारोह है मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में हुआ। कहाँ पे हुआ, मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में हुआ। रूस की आपको पूछे रूस की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है, ध्यान रखना। और रूस की आपको वो करेंसी पूछे तो रूबल है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की करेंसी पूछे तो रूबल है, ध्यान रखना, रूबल यहाँ की करेंसी है। और 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। लगभग 88% इनको वोट, इनको मतदान प्राप्त हुए थे। और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। देखो एक बार ये प्रश्न बना था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, और एग्जाम में पहले ऑप्शन में दे रखा था चेतक। 90% जनता तो इस चेतक पर ही ढेर हो गई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा होगा। सब आंसर क्या करके आ गए, चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हाथी नहीं था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। राम प्रसाद और लूणा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था।
जब अकबर राम प्रसाद को ले जाता है तो इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। क्या रखता है? पीर प्रसाद इसका नाम रखता है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद व लूणा था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो मानसिंह था सेना लेकर आया था, मानसिंह के हाथी का क्या नाम था। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो मानसिंह था उसके हाथी का क्या नाम था। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल से पता है तो ज़्यादा डिटेल से बताओ, जैसे मानसिंह के हाथी का क्या नाम था, अकबर के हाथी का क्या नाम था। जितनी डिटेल है वो सारी आपको बतानी है और वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। धन्यवाद।